केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने संकरण पर डिस्कस किया था। संकरण के दो मेथड देखे थे हमने और दोनों मेथड से हमने संकरण आसानी से ज्ञात किया था। आज का हमारे पास में टॉपिक है बंद क्रम। बंद क्रम को हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जेट है, नीट है, इनमें काफी क्वेश्चन आते हैं इसके बंद क्रम क्या होता है। देखिए, हम बंद क्रम की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है इसका? किसी अणु में दो परमाणु के मध्य आबंधों की संख्या को बंद क्रम कहते हैं। शॉर्ट में कहें तो इसको बीओ बोल सकते हैं, बीओ, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हम कोई अणु ले लेते हैं और उसका बंद क्रम क्या होता है? बंद क्रम, जैसे हमने H2 का मॉलिक्यूल लिया, H2 में दो H परमाणु है और दोनों H परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या 1 है, तो इसका बंद क्रम क्या हो जाएगा? H2 अणु का 1 हो जाएगा विद्यार्थियों। O2 में ऑक्सीजन के मध्य आबंधों की संख्या 2 होती है, तो O2 अणु का आबंध क्रम 2 हो जाएगा। N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में टोटल आबंधों की संख्या है वो 3 होती है, तो N2 अणु का आबंध क्रम कितना हो जाएगा? 3 होगा विद्यार्थियों। तो आबंध क्रम किसे कहते हैं? किसी अणु में दो परमाणु के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध क्रम कहते हैं। अब इसको कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र है Nb माइनस Na/2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम आबंध क्रम किसी मॉलिक्यूल में ज्ञात कर सकते हैं। Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Nb का मतलब होता है यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको किस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं? ट्रिक को भी हम फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक देखिए, किसी अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें पता हो तो हम आबंध क्रम बता सकते हैं। जैसे किसी मॉलिक्यूल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो उसका जो बीओ होगा वो 1 होगा। किसी अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, तो उसका बीओ जो होगा वो 1.5 होगा। किसी मॉलिक्यूल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, तो इसी प्रकार से 0.5 बढ़ता जाएगा और आबंध क्रम हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 13 इलेक्ट्रॉन होने पर आबंध क्रम हो जाएगा 2.5। 14 इलेक्ट्रॉन होने पर आबंध क्रम हो जाएगा 3.0। 15 इलेक्ट्रॉन होने पर वापस घटता जाएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन होने पर आबंध क्रम हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 17 इलेक्ट्रॉन होने पर आबंध क्रम हो जाएगा 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन होने पर आबंध क्रम हो जाएगा 1। तो अगर हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो हम आबंध क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर O2 के मॉलिक्यूल की बात करें, O2 में आबंध क्रम कितना है? यहाँ पर 2 है। इसको कैसे ज्ञात किया हमने? देखिए, O2 में एक ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और फटाफट टेबल में देखिए, ट्रिक में देखिए अपने आबंध क्रम क्या होगा, तो इसका बीओ हो जाएगा यहाँ पर 2। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 16 आ रही है, और 16 आ रही है तो बीओ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। N2 के अणु में देखो, N2 में एक परमाणु में नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आने पर बीओ कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से O2 प्लस की बात करते हैं, प्लस आने पर यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा।
तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन का बीओ कितना होगा टेबल में देखिए फटाफट, 2.5 हो जाएगा इसका बंध क्रम। O2 माइनस की बात करते हैं, O2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए कुल इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 इलेक्ट्रॉन का बीओ कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे कुल इलेक्ट्रॉन में, तो बीओ कितना होगा यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन का बीओ हो जाएगा 1.0। तो इस प्रकार से बंध क्रम किसे कहते हैं, दो परमाणु के मध्य बंधों की कुल संख्या को बोलते हैं बंध क्रम। S2 का बंध क्रम 1 होगा, O2 का बंध क्रम 2 होगा, N2 का बंध क्रम 3 हो जाएगा। Nb माइनस Na/2 को फॉलो करके हम यहाँ पर बंध क्रम ज्ञात कर सकते हैं। Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं इसको, ट्रिक से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होने पर 1, 11 इलेक्ट्रॉन होने पर 1.5, 12 इलेक्ट्रॉन होने पर 2.0, 13 इलेक्ट्रॉन होने पर 3 2.5 हो जाएगा, 14 3 हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन होने पर 2.5 हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन होने पर 2 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन होने पर बी हो जाएगा 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन होने पर बी हो जाएगा 1.0। ऐसे हमने इसको सोल्व किया है, आप देख रहे हैं इसको। चलो हम इसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं इसको आप हल कर पाते हैं कि नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते हैं हम बंध क्रम का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, CO अणु का आबंध क्रम कितना होगा। CO अणु का आबंध क्रम कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है 2.5, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 2.0, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 3.0, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1.0। चलो इसको हल करते हैं। CO का आबंध क्रम क्या होगा, सभी ऑप्शंस में हम देखें कौन सा सही होगा, इसको हल करते हैं। देखिए कार्बन और कार्बन के कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं CO में, कार्बन के कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का योग करते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है। विद्यार्थियों ट्रिक पहले में आपने देखा था कि 14 इलेक्ट्रॉन में आप बीओ कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन का बीओ हो जाएगा 3b हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, Cn माइनस आयन का आबंध क्रम, जिसको बंध क्रम भी बोलते हैं, आबंध क्रम कितना होगा। आबंध क्रम कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमें वही पहले की तरह 2.5, सेकंड ऑप्शन 3.0, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1.0, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 2.5 तो उस ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में 1.5। अब इनमें से देख रहे हैं, फटाफट बताना है कि बीओ क्या होगा। हल करते हैं इसको। देखिए इसका बीओ Cn माइनस है, कार्बन के कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, नाइट्रोजन के कुल इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7, प्लस माइनस का 1 तो जुड़ जाएगा और 14 इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन का बीओ कितना हो जाएगा 3.0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आबंध क्रम के क्वेश्चन को इजीली उस ट्रिक से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किस अणु का आबंध क्रम आबंध क्रम 1 होगा, आबंध क्रम 1 होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें O2, सेकंड ऑप्शन दिया गया है N2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है Cn माइनस और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है Cl2। तो किस अणु का आबंध क्रम जो है ना 1 होगा। यहाँ पर O2 का आपको मालूम है, हमने हल किया है 2 होता है, N2 का जो आबंध क्रम 3 होता है, Cn माइनस का हमने अभी भी हल किया है 3.0 होगा।
तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा बनता है सही, 4 नंबर ऑप्शन सही बनता है। तो यह ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप भी लगाएं, इसमें एग्जाम में सर्च करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आबंध क्रम से रिलेटेड, उनको देखें और हल करें। धन्यवाद।